लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, क्या साहब? मैम साहब, 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 छोटे साहब का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। शिवानी, शिवानी सुनो, शिवानी, शिवानी घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पहले से अंदर तो ले जाने दो। चलो भाई, जल्दी करो। बेटा, हे भगवान, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? डॉक्टर। यस। नरेश, नरेश, मैं यहाँ कैसे आ गया? साहब, मैम साहब, छोटे साहब को होश आ गया। क्या होश आ गया? मेरे बेटे को होश आ गया। नरेश बेटा, बेटा नरेश। क्या बात है? तू इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहा है? क्या तू मुझे पहचानता नहीं? मैं तेरी माँ हूँ। माँ। नहीं, आप मेरी माँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा, तुम जरा आराम करो। चलो शिवानी, हमें बाहर जाना चाहिए। मैं बाहर कैसे जाऊं? नहीं, क्या हो गया मेरे बेटे को? डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ शिवानी, इस वक्त हमें बाहर चलना चाहिए। क्यों डॉक्टर? हाँ, नहीं, मुझे मेरे बेटे के पास रहने दो। सुनो शिवानी, मुझे यही रहना है। शिवानी, नहीं। शिवानी, तुम समझते क्यों नहीं? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा शॉक लगा। तुम्हें याद नहीं, पहली बार नरेश जब जख्मी हालत में मिला था और हमें सब कुछ याद दिलाना पड़ा। ओ शिवानी, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम ऊपर मंदिर में जाकर हमारे नरेश के लिए प्रार्थना करो। हाँ रमा, जाओ मेम साहब को ऊपर ले जाओ। ओ शिवानी, इस वक्त उसे हमारी नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। प्लीज प्लीज ऊपर जाओ, जाओ जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ मेम साहब को। डॉक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? डॉक्टर, आप लोग जरा बाहर जाइए। नर्स, देखिए, मैं जानता हूं ये सब कुछ, और हम तुम्हें अनजान और अजनबी किस लिए लग रहे हैं? इसलिए कि शायद आज तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। याददाश्त? हाँ, ये घर अब जो तुम्हें पराया लग रहा है, जहां तुम आज नहीं, आज से 6 साल पहले आए थे। 6 साल? मैं सुमेश दत्त हूं, और वो जो तुम्हें पीटा कह रही थी, वो मेरी पत्नी शिवानी। ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें हमारी एक कहानी सुननी पड़ेगी। आज से करीब 24-25 साल पहले की बात है। हम कुंभ मेले में गए थे। उस वक्त हमारा इकलौता बेटा नरेश 7-8 साल का था। अचानक वो मेले में खो गया। हम दीवानों की तरह से चारों तरफ ढूंढते रहे, मगर नरेश नहीं मिला। इस सदमे से शिवानी पागल जैसी हो गई। वो सिर्फ इस भरोसे पर जीती रही कि एक न एक दिन उसका बेटा जरूर मिल जाएगा। और उसके बाद जहां से जब भी कोई खबर आती, वो पागलों की तरह भागती। 6 साल पहले
इसी तरह नासिक से खबर आई और उसी वक्त हमें नासिक जाना पड़ा। क्या हुआ? एक आदमी पड़ा हुआ है। हाँ? अरे लगता है कोई ट्रेन से गिर गया। इसे फौरन ले जाना चाहिए। माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ, ये तो मेरा नरेश है। हाँ? हाँ हाँ, देखो देखो, ये मेरा नरेश है। नरेश, नरेश बेटा। हाँ शिवानी, हाँ नरेश है, मगर इसका इलाज होना चाहिए जल्दी। डॉक्टर, मैं कहाँ हूँ? ये यहाँ कैसे आ गया? ये तेरा घर है बेटे। मेरा घर? हाँ, तुझे याद नहीं आ रहा? तू बचपन में खो गया था ना? मैं तेरी माँ हूँ। माँ? हाँ, और ये देख, ये तेरे पिताजी हैं। पिताजी? याददाश्त खो जाने की वजह से तुम हमेशा गमगीन और उदास रहते थे। इसलिए डॉक्टर की सलाह से मैंने तुम्हें अपने बिजनेस में लगा दिया। और सच पूछो तो हमारी बिजनेस की जबरदस्त तरक्की सिर्फ तुम्हारी 6 साल की मेहनत का नतीजा है। जिस दिन से तुम इस घर में आए हो, उसी दिन से शिवानी को एक नई जिंदगी मिली। मगर आपने भी अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। जिस दिन नरेश खो गया था, उसके दूसरे ही दिन उसकी लाश पुलिस के संगम में मिली। एक बाप होकर मैंने अपने ही हाथों से अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार किया था। शिवानी की हालत देखकर डॉक्टर ने कहा था, कोई भी सदमा उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैंने उसे ये बात नहीं बताई। मैंने सोचा अगर यही विश्वास लेकर वो जिंदा रहे तो क्या हर्ज है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारा अतीत क्या है, तुम्हारे अपने भी कोई होंगे। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा कोई अतीत नहीं, वो तो मर चुका है। नरेश, मुझे तो तुम्हारा असली नाम मालूम नहीं, हम तुम्हें इसी नाम से पुकारते हैं। आज तुम्हारा अतीत तुम्हें वापस मिल गया है, मगर हमारे सामने जो वर्तमान है वो इतना भयंकर है कि अगर उसे खो देना पड़े तो मैं तो शायद इसे बर्दाश्त कर लूंगा, मगर तुम्हारी मां, मेरा मतलब शिवानी, ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम हमारे कोई भी नहीं थे, मगर इन 6 सालों में हमारे बहुत कुछ बन गए हो। और सच पूछो तो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं कि हकीकत क्या है, नरेश की मौत या तुम्हारी मौजूदगी। आज सिर्फ हम ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि तुम ही हमारे खोए हुए बेटे हो। ये घर, ये दौलत, सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हें कोई भीख नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं खुद तुमसे भीख मांगता हूं। जी? हाँ, एक विनती है। जब तक वह भागन जिंदा है, अगर तुम्हारे लिए कोई तकलीफ ना हो तो इस राज को राज ही रहने दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। खैर, तुम आराम करो, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है।
तुम आराम करो, हाँ? आराम करो। हाँ। तुम्हारी जेब में ये पर्स मिला था, इसमें पता वता तो कुछ नहीं था, मैंने बहुत संभाल के रखा था। ये लो। मिठुन, मेरा बेटा, मेरा और रेखा